क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के और बिटकॉइन के। बात करेंगे। नया वीक स्टार्ट हो चुका है। आज है मंडे और साथ के साथ आज 30 अक्टूबर यानी कल का जो दिन रहेगा वो लास्ट दिन रहेगा अक्टूबर मंथ का। वीकली क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। मंथली क्लोजिंग हमको कल के बाद मिल जाएगी और एफओएमसी का डिसीजन भी आ जाएगा। नई वीकली कैंडल अगर हम देखें थोड़ा सा रेड में शुरुआत होती हुई, स्टार्टिंग रेड से हो रही है तो एंडिंग ग्रीन से हो सकती है ना। क्योंकि इस वीक की जो क्लोजिंग होगी, जो अब नया वीक शुरू हुआ ही है अभी, इस वीक की जो क्लोजिंग होगी वो होगी नवंबर के स्टार्टिंग में, है ना। नवंबर में जाके क्लोजिंग होगी और नवंबर में क्या है, पहले हम मंथली कैंडल को भी फेस कर लेंगे इस वीक और एफओएमसी को भी फेस कर लेंगे। तो 34,264 के लेवल है। अगर आप लेवल देखोगे $34,700 तक बिटकॉइन के लेवल पहुंच गए थे कल रात को, यानी गेम हो रहा था एक, है ना। और अब जो लेवल हैं वो 34,720 से लेके 34,181 पे आ चुके हैं। तो $34,000 का बिटकॉइन ने लेवल मेंटेन कर रखा है। अब जो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है वो मंथली क्लोजिंग है। मंथली क्लोजिंग का वेट करेंगे और साथ के साथ नवंबर की स्टार्टिंग में एफओएमसी का भी क्या रहेगा इम्पैक्ट उससे पहले क्रिप्टो बाज़ार पे, क्योंकि एफओएमसी से एक दो दिन पहले गेम हो सकता है और आज कहीं ना कहीं चांसेस हैं कुछ ना कुछ गेम मार्केट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि नया वीक भी स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। क्या कुछ हुआ है क्वार्टर 3 के अंदर। क्वार्टर 3 था सितंबर मंथ तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर तक का। अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है क्वार्टर 4। क्वार्टर 3 में शिबा इनू के साथ क्या क्या हुआ है अगर आप देखेंगे। शिबा इनू क्वार्टर 3 2023 मार्क बाय शिबेरियम लॉन्च। सबसे पहला तो अगस्त मंथ में शिबेरियम लॉन्च हो गया फाइनली, जिसका वेट शिबा इनू की कम्युनिटी काफ़ी टाइम से कर रही थी। इसके अलावा रॉबिनहुड, जो एक ऐसी एक्सचेंज, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो शिबा इनू को लिस्ट नहीं कर रहा था, वो भी 15 ट्रिलियन शिबा इनू परचेज कर लेता है और आई थिंक 30 से 40 ट्रिलियन शिबा इनू होल्ड कर रखे हैं रॉबिनहुड ने इस टाइम पे, है ना। थर्ड है HSBC शिब एक्सेप्टेंस। HSBC में लॉन्स की पेमेंट फॉर मॉर्टगेज पेमेंट के लिए शिबा इनू का एक्सेप्टेंस होना। शिबा इनू की पेमेंट के ज़रिए आप जो है पे कर पाओगे इन सब पेमेंट्स को, चाहे वो मॉर्टगेज की हों, लॉन्स की हों, है ना। तो एक तरह से HSBC का एक्सेप्टेंस भी मिला। और दूसरा, तीसरा, चौथा अगर हम देखें यहाँ पे तो वो है 1.25 मिलियन वॉलेट एंड 3.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस ऑन शिबेरियम नेटवर्क। ये चार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मूवमेंट, एक बहुत बड़े अपडेट हमको देखने को मिले, बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली शिबा इनू के इकोसिस्टम में। ठीक है, एक तरफ बाइंग हुई, एक तरफ शिबेरियम लॉन्च हुआ, एक तरफ HSBC का यहाँ पे एक्सेप्टेंस और दूसरा वॉलेट और ट्रांजैक्शंस के सर्ज होना शिबेरियम नेटवर्क पे। ये है क्वार्टर 3 की रिपोर्ट शिबा इनू की। नेक्स्ट बात करेंगे SLP के बारे में। स्मूथ लव पोशन आज भी टॉप गेनर में बना हुआ है। 37% अभी ग्रीन में चल रहा है और लेवल आ चुके हैं 0.028 तक का हाई लगाया है, कल ही लगा दिया था और आज की एक कैंडल है। ठीक है, आज ये किस तरह का मूव करती है देखना यहाँ पे ज़रूरी है। और कहाँ से लेवल उठे, 0.0012 के लेवल से यहाँ पे रेंग रहा था SLP। फाइनली इन 2 दिन के अंदर अच्छा मूवमेंट आया SLP कॉइन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HFT कॉइन के बारे में, हैश फ्लो के बारे में। चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। अगर मैं थोड़ा चलूँ यहाँ पे 3 डे के चार्ट के ऊपर, ये आप देखो कॉइन लगातार नीचे गिरा है और तकरीबन नवंबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था और आप देखोगे $0.94 तक के इसने हाई भी लगाया, लेकिन वहाँ से जो गिरावट आई है वो सीधा गिरी है। और हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था जब लेवल कहाँ पे आ गए थे। हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी थोड़ी सी रेड में दिख रही है। लेकिन थोड़ा चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर और
अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म में, है ना, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा गेन चाहिए, तो HFT में आप अपनी जो है एंट्री बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं HFT का जो प्राइस है वो लगातार गिरा है। ये मंथली चार्ट है अगर आप देखोगे, है ना, तो HFT का प्राइस कंटिन्यू गिरा है और नवंबर मंथ हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ वाला मंथ, है ना, और जल्दी उम्मीद है कि जो लेवल हैं HFT के काफ़ी अच्छे खासे 0.5 0.6 तक हमको जाते हुए दिख सकते हैं। तो HFT को आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो फॉर नवंबर मंथ, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं इसके जल्दी ही। और लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा डिस्कस किया हुआ कॉइन अक्टूबर मंथ के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। ऑलरेडी 170% का पंप आ चुका है इस कॉइन के अंदर। जी हाँ, 170% ये कॉइन पंप कर चुका है सिर्फ अकेला अक्टूबर मंथ में। और हमने जो आपको एंट्री सजेस्ट की थी वो सजेस्ट की थी 0.11 के ऊपर, यानी ये वाले लेवल पे हमने आपको कहा था। और 0.11 से 0.31 तक आ चुका है, यानी तकरीबन 170-180% प्रॉफिट गेन कर लिया जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पे बनाई होगी, ठीक है। और कंटिन्यू अभी तक इसके अंदर मूवमेंट आ रहा है और 16% प्राइस फिर से बढ़ चुके हैं। और हो सकता है नवंबर मंथ भी अच्छा हो जाए पॉलीएक्स के लिए, है ना, नवंबर मंथ भी बड़ा मंथ बन जाए पॉलीएक्स के लिए। तो बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सी इन्फिनिटी। यहाँ पे SLP पंप कर रहा है, तो एक्सी इन्फिनिटी पंप ना करे ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। और एक्सी इन्फिनिटी भी 16% पंप कर रहा है यहाँ पे SLP के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे XRP रिपल की। और XRP रिपल को लेके वेल्स के मूवमेंट लगातार जारी हैं। 26 मिलियन XRP $14 मिलियन की ये फिर से ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू बिटस्टैम्प। तो बिटस्टैम्प पे गए हैं 26 मिलियन XRP की खेल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के नए मीम कॉइन के बारे में, जो अभी लॉन्च पुल से अनाउंसमेंट किया है बाइनेंस ने। जो मीम कॉइन आने वाला है बाइनेंस के ऊपर जल्दी, वो है मीम लैंड मीम कॉइन। जी हाँ, द कम्युनिटी कंपनी और ऑफिशियल ट्विटर पेज पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, मीम कॉइन के बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे मीम कॉइन हैं, इसके बारे में भी आप जान सकते हो। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो पहले से ही अच्छी खासी यहाँ पे जो है फ़ैन फॉलोइंग लेके बैठा है। 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, यानी कोई ऐसा वैसा मीम कॉइन नहीं है। जो बाइनेंस लिस्ट करता है किसी क्रिप्टो को, तो भैया उस क्रिप्टो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम होता है। और उम्मीद यही है कि जब ये बाइनेंस का नया मीम कॉइन मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा कर सकता है, ठीक है। और बड़ा तो कर ही सकता है शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन बुलरन के भी चांसेस है कि बुलरन में भी ये कॉइन कमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुलरन से पहले आ रहा है। और पिछले बुलरन में आपने देखा होगा जो बुलरन से पहले कॉइन आ रहे थे वो सब अच्छे पंप हुए। तो ये तो खुद बाइनेंस लेके आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं इस मीम कॉइन के अच्छे पंप होने के। लेकिन पहले आ जाए, किस प्राइस पे आता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक। नया वीक शुरू हो चुका है, पिछले वीक टॉप 10 गेनर्स कौन से रहे हैं जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। मीम कॉइन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप देखो बोंग कॉइन एक मीम क्रिप्टो है, ये भी 162% बढ़ गया पिछले 7 दिन के अंदर। उसके बाद आता है UPO 101%, अरोरा 101%, पॉलीमैश 95%, SLP आज चल रहा है और टोटल ये भी 90% पंप हो चुका है। और मायरा की बात करूं तो ये भी 87% है, हैरी पॉटर 83%, गैस 74%, पॉलीमैथ की बात करें तो ये भी 74% चल रहा है, और वाई की अगर हम बात करें 72%। ये सारे क्रिप्टो पिछले 1 वीक के अंदर काफ़ी अच्छा पंप हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च अपनी ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम
एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।